दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, कोहरे के कारण कई ट्रेनें हुई लेट, यात्री हो चुके हैं परेशान। कोहरे की वजह से जहां एक और आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है, वहीं इसकी वजह से रेल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। कोहरे के कारण कोडरमा से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों की ओर जाने वाली अप एवं डाउन की लगभग आधे दर्जन ट्रेन 8 से 10 घंटे तक देर से चल रही है। कोडरमा रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मुख्य रेलवे लाइन से जुड़ी है और इसका बिहार से सटे होने के कारण नवादा, रजौली, फतेहपुर एवं झारखंड की हजारीबाग, रामगढ़, बरही, चौपारण जैसे जगहों से लोग यहाँ भारी संख्या में ट्रेन पकड़ने आते हैं। ऐसे में ट्रेन के विलंब होने के कारण इन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अगली खबर, खूंटी में विधायक रामसूर्य मुंडा ने हिंदी फिल्म बिस्किट के कलाकारों को किया सम्मानित। शॉर्ट हिंदी फिल्म बिस्किट के कलाकारों के सम्मान में खूंटी के निरीक्षण भवन में समारोह का आयोजन किया गया। वनफुल फिल्म एंड टीवी इंटरनेशनल के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में खूंटी विधायक रामसूर्य मुंडा ने कलाकारों को गुलदस्ता भेंट करके एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। तपन कुमार घोष द्वारा निर्देशित इस फिल्म को मराठावाड़ा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला है। अगली खबर, न्यायालय ने केंद्रीय राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को तुरंत भरने का आदेश दिया। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को जल्द से जल्द इन्हें भरने का निर्देश दिया है। सीआईसी में सूचना आयुक्तों के शीघ्र चयन का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र से कहा कि इन पदों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए, अन्यथा इस संस्था के होने का क्या फायदा यदि हमारे पास काम करने वाले लोग ही नहीं है। अगली खबर, बोकारो के 19 विस्थापित गांवों को मिलेगा पंचायत का दर्जा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने विस्थापित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के साथ झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिलकर विस्थापित गांव में पंचायत गठन के संबंध में मुलाकात की है, जिसमें कुछ प्रस्तावित पंचायतों का गठन लंबित है, जिसे मंत्री के संज्ञान में दिया गया। मुलाकात के बाद विधायक ने बताया कि झारखंड सरकार जल्द ही बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के दौरान विस्थापित हुए उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 19 गाँव में रहने वाले लोगों को खुशखबरी देने जा रही है और इन गाँवों को जल्द ही पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और वर्तमान में HMPV वायरस के संबंध में कोई तत्काल चिंता नहीं है, क्योंकि आबादी के लिए तत्काल खतरा पैदा नहीं करता। राज्य सरकार ने किसी भी संभावित स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी और व्यवस्था की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी 2 हफ्ते में नेता प्रतिपक्ष नॉमिनेट करे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्देश जारी किए। सुनवाई के दौरान राज्य की सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से सूचना आयोग में नियुक्ति पर निर्णय लेने वाली सिलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। नेता प्रतिपक्ष इस कमेटी के सदस्य होते हैं, लेकिन फिलहाल राज्य विधानसभा में यह स्थान रिक्त पड़ा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि झारखंड विधानसभा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को इस कमेटी के लिए विपक्ष के नेता के तौर पर नॉमिनेट करे। अगली खबर, प्राइवेट स्कूलों के लिए फ्री रेगुलेशन एक्ट लाए सरकार। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन का 2 दिवसीय अधिवेशन भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न की गई। उक्त अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्य के अभिभावक प्रतिनिधि के साथ साथ झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय एवं महासचिव मनोज कुमार मिश्रा शामिल हुए। अजय राय ने बताया कि 2 दिवसीय अधिवेशन ईसोपंथी आश्रम में चला और जिसमें कई अलग अलग प्रदेशों के डेलीगेट शामिल हुए और इसमें सभी राज्य में निजी एवं सरकारी विद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग सरकार से की गई है। अगली खबर, धनबाद के निरसा में पुलिस ने साइबर क्राइम गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बता दें कि धनबाद के निरसा में साइबर पुलिस एवं निरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त छापेमारी करके साइबर क्राइम के संगठित गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। पकड़े गए अपराधियों के पास से साइबर क्राइम से जुड़े कागजात, मोबाइल एवं 16 सिम कार्ड जब्त किया गया।
मामले में अनुमंडल पुलिस अधिकारी निरसा रजत मनिक बाखरा ने मैथन स्थित अनुमंडल कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में बढ़ते साइबर अपराधियों की सक्रियता की सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और निरसा थाना क्षेत्र के पीठा कियारी तालाब के पीछे छोटकू रविदास के घर में जब छापेमारी की गई तो इसमें 3 अभियुक्त मुकेश रविदास, लक्ष्मण रविदास एवं सुखदेव रविदास को एटीएम, क्रेडिट कार्ड, साइबर ठगी में प्रयुक्त मोबाइल सिम एवं दस्तावेज के साथ पकड़ा गया। अगली खबर, जिले में पंचायत स्तर पर शुरू होंगे 5 बालू घाट। बता दें कि राज्य के खूंटी जिले में सस्ता बालू उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से पंचायत स्तर पर कैटेगरी 1 के 5 बालू घाटों का संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। इसमें कर्रा के सुंगी पंचायत, तोरपा के दिया केल और चुरकी मुरहू के माहिल और गनयोला पंचायत के बालू घाट शामिल है। बालू घाट शुरू करने के उद्देश्य से समाहरणालय में उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में संबंधित पंचायत के मुखिया और जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई। अगली खबर, लातेहार में आईआरबी जवान को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। आईआरबी 4 के जवान अनुरंजन मिंज की शाम रांची के सैमफोर्ड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मिंज लातेहार में पदस्थापित थे और उन्हें अंतिम सलामी दी गई। दिवंगत जवान के शव को लातेहार पुलिस लाइन लाया गया। आईआरबी 4 के पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार गुप्ता और अन्य पुलिसकर्मी पुष्प अर्पित करके नम आंखों से विदाई दी। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने दिवंगत जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव छिपा दोहर थाना क्षेत्र के करमडीहा भेजा और अनुरंजन ने 14 वर्ष अपनी सेवा दी और एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे। अगली खबर, ग्रामीणों को पेंशन राशन के लिए किया गया जागरूक। बता दें कि पाकुड़ जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आउटरीच अभियान चलाया गया। इस दौरान पाकुड़ के गोकुलपुर हटिया में दूर दराज से आए ग्रामीणों को पेंशन, राशन, वोटर समेत अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह, साइबर ठगी एवं डालसा से मिलने वाली निःशुल्क अधिवक्ता सहायता को लेकर जागरूक किया गया। मौके पर पीएलबी मोकामुल शेख, उत्पल मंडल, नीरज कुमार राउत मौजूद रहे। अगली खबर, रामगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर डीसी ने की बैठक। आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में डीसी ने सभी को जानकारी देते हुए कहा कि विगत वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा रामगढ़ जिला अंतर्गत वैसे लोग, संस्थाएं जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से हटकर विकास के लिए अथवा कोई सराहनीय कार्य किया हो, उन्हें रामगढ़ गणतंत्र दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर, रामगढ़ में श्रीवास्तव गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। MGCIL कंपनी के अधिकारी के साथ लेवी के लिए मीटिंग की तैयारी थी। पतरातू स्थित एलेक्सा रिसोर्ट में लेवी के लिए मीटिंग करने से पहले श्रीवास्तव गिरोह का 4 अपराधी गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। एसपी अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अमन श्रीवास्तव गिरोह के दीपक कुमार, शहादत अंसारी, एहसान अंसारी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार के साथ कई चीजें बरामद की गई। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। अगली खबर, रांची डीसी ने व्हाट्सएप नंबर किया जारी। अबुआ साथी के जरिए जन शिकायत की होगी सुनवाई। रांची डीसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके आम जनों की समस्या का समाधान के लिए नई पहल शुरू की। अब जिलावासी अपनी शिकायत और समस्याएं सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने जन शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया है। इस नंबर पर लोग अपनी समस्याओं को अबुआ साथी के तहत भेज सकते हैं। इस नई व्यवस्था से प्रशासन को शिकायतों के समाधान में तेजी लाने में मदद मिलेगी और नागरिकों को भी अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान मिलेगा। यह पहल प्रशासन की जनता से जुड़ाव बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अगली खबर, अंचल कार्यालय में बिना घूस दिए नहीं हो रहा काम। एक शख्स रकबा सुधार हेतु 1 साल से लगा रहे सीओ ऑफिस का चक्कर। बता दें कि राजधानी रांची के अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले रुकने के नाम नहीं ले रहे। रांची के सभी अंचल कार्यालय में कोई काम बिना चढ़ावा का नहीं हो रहा। बता दें कि नगड़ी अंचल के पुंदाम में रहने वाले इसरत आलम 5 भाई हैं और सभी भाइयों के नाम पर पुंदा स्थित 14 डिसमिल भूमि घर बनाने के लिए खरीदी है। खरीदी गई जमीन का रकबा 14 डिसमिल है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में सिर्फ 4 डिसमिल दिख रहा। इसके सुधार के लिए 1 साल से अंचल अधिकारी के पास आवेदन देकर कार्यालय का चक्कर काट रहे, लेकिन अब तक सुधार से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इसरत आलम को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से ही उम्मीद है।
अगली खबर झारखंड में पुलिया बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल, विधायक भड़के। विधायक ने चलवाया बुलडोजर। बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिले में तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने घटिया निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए एक पुलिया को जेसीबी से तुड़वा दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही इस पुलिया की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई, जिससे नाराज विधायक ने ऑन द स्पॉट कार्रवाई की। विधायक सुदीप गुड़िया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान बानों के कोन सोडे से पंडरी पानी के बीच स्थित एक पुलिया का निर्माण बेहद घटिया पाया गया। निर्माण की गुणवत्ता देखकर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। अगली खबर सारंडा में आईडी विस्फोट, बच्ची की मौत। परिवार संग जंगल में पत्ता तोड़ने गई थी, आईडी पर पैर रखने से घटना हुई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर नक्सल प्रभावित जराईकेला थाना क्षेत्र के राधापोड़ा जंगल में आईडी विस्फोट में एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपने परिजनों के साथ पत्ता तोड़ने गई थी और इसी दौरान नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए आईडी की चपेट में आ गई और इससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना में बच्ची के दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मृतका की पहचान सनियारो गागरई के रूप में की गई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 234 अंक तेजी के साथ 78,199 पर बंद। निफ्टी भी 91 अंक चढ़ा और बीएसई स्मॉल कैप में 945 अंक की बढ़त दर्ज की गई।